रियल 99 न्यूज, हम दिखाएंगे सच। उत्तर प्रदेश बहराइच कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बरगाह ने शासन की मंशा के अनुरूप पराली को नजरा कर उसका सदुपयोग करने एवं अच्छी फसलों को उगाने के टिप्स दिए हैं। वैज्ञानिक ने किसानों से कहा कि खरीफ की फसलों धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की जब प्रॉपर मैच्योरिटी आ जाए तो अच्छी तरह से कटाई करके उसका भंडारण ऐसी जगह करें जिससे कीट आदि न लगे। उन्होंने कहा कि रबी की फसलों का समय आ रहा है, जो चना, मसूर, मटर, अलसी आदि ऐसी फसलों को लगाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हुए बीज शोधन के लिए कृषि यंत्र का प्रयोग करें। एक प्रश्न के उत्तर में श्री बरगाह ने कहा कि किसान भाई धान की कटाई मैनुअल या लेबर से या कंबाइन से कराते हैं तो नीचे से कटाई करें। तरह तरह के मास्क आते हैं जिनसे अच्छी कटाई कर सकते हैं। उन्होंने हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर से खेतों को तैयार करने की सलाह दी। वैज्ञानिक ने कहा कि सुपर सीडर से जुताई एवं बुआई एक साथ होती है और पराली का निस्तारण भी हो जाता है तथा पाटा भी चलता है। इससे हमारे पराली का सदुपयोग हो जाएगा। किसान भाई खेतों में पराली को न जलाएं। मैं डॉक्टर शशिकांत बरगाह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा बहराइच, जो कि आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के द्वारा संचालित है। जनपद के मैं किसान भाइयों से यह अनुरोध या आग्रह करना चाहता हूं कि अभी खरीफ की फसल की जो फसलें लगाई गई हैं, खासतौर से धान लगा है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनकी प्रॉपर जब मैच्योरिटी आ जाती है उस समय उनकी अच्छी तरह से मॉइस्चर मेंटेन करते हुए उनको उचित भंडारण की प्रक्रिया उसमें करके ही उनको सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की कीट, व्याध, पतंग जो भी चीजें नुकसान पहुंचाते हैं वो उनको नष्ट कर सकें। अब जो समय आ गया हमारे किसान भाइयों के लिए कि रबी की फसलों की तैयारी के विषय में उनको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। रबी की फसलों में मुख्यतः आपका गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है, अलसी, ये सारी क्रॉप्स जो होती हैं ये आपकी सारी की सारी फसलें लगाई जाती हैं। लेकिन किसान भाइयों से मेरा ये अनुग्रह है, कह सकता हूं कि आप जो भी फसलें लगाते हैं उन्नत किस्म की फसलों का ही बीजों का चयन करके एवं बीज शोधन कर वैज्ञानिक तकनीकी से कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए ही उनकी बुआई करें और उसमें समन्वित पोषक तत्वों का ही उसमें प्रबंधन करें कि जिससे पौधे की उचित वृद्धि और बढ़वार वो प्रॉपर तरीके से हो सके और किसान को लगाई हुई लागत के सापेक्ष उसको 2 गुनी और 3 गुनी आय उसे प्राप्त हो सके। विशेष रूप से ये भी देखने में आ रहा है कि आजकल हमारे किसान भाई जहाँ पे धान की फसल को पराली प्रबंधन के संबंध में प्रदेश सरकार, देश की सरकार के द्वारा ये बार बार विभिन्न स्रोतों या माध्यमों से, गोष्ठियों के माध्यम से, प्रदर्शनी, मेलों और जन चेतना यात्रा तक भी निकाल करके किसानों को अवेयरनेस किया जाता है कि कृपया आप पराली का प्रबंधन करें। लेकिन किसान भाई इसमें करने में थोड़ी सी असुविधा अपने आप को महसूस जो भी करते हैं तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पराली प्रबंधन किया जाना नितांत मृदा की उत्पादकता की दृष्टिकोण रखते हुए वो बहुत ही उपयोगी है। फर्स्ट ये है कि आपकी मृदा की जो उर्वरा क्षमता है, अगर आप उसको जला देते हैं तो ऊपर की जीव भी उसमें कार्बनिक पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, हमारे सूक्ष्म जीव हैं, हमारे केचुआ मित्र हैं, जो सारी चीजें होती है जलने के उपरांत क्या होते हैं पूरी तरह से पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और खेत हमारे बंजर की तरफ अग्रसर होने की तरफ जाते हैं। तो इसमें कोई, हम तो ये कहते हैं जितने भी आप पोषक तत्व अगर नुकसान कर देंगे तो पुनः उनकी आप पूर्ति या भरपाई उसकी रूप से नहीं कर पाएंगे। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का उतना ही महत्व है जितनी कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। पराली प्रबंधन के अंतर्गत मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा कि अगर आप धान की जो कटाई करते हैं, आप मैनुअल करते हैं या लेबर से करते हैं या कंबाइन से करते हैं। अगर कंबाइन से भी कटाते हैं तो थोड़ा कटाते समय ये सावधानी रखें कि नीचे से उसकी कटाई करें जिससे कि ज्यादा उसमें अवशेष न बच जाता है। अगर बच जाता है फिर भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तरह तरह के मल्चर आते हैं, उनको आप खेत में चला करके उसको जो अवशेष है उसको आप उसमें खेत में मिला करके कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते हैं तो उससे भी अच्छा और कारगर है आपके पास है हैप्पी सीडर, जो आपकी ठूंठ के बीच में ही जुताई भी कर देता है और आपकी साथ में बुआई भी कर देता है, जिससे आपके जमाव में, जर्मिनेशन में किसी प्रकार के, हम कहते हैं समय का भी बचत होती है और खेत की जुताई के खर्चे का अतिरिक्त व्यय जो आप वहन करते हैं उससे भी बचत करती है। हैप्पी सीडर के अलावा सुपर सीडर उससे बढ़िया यंत्र आया है
वो आपकी खेत की जुताई भी करता है, पराली को काट भी देता है, मिला भी देता है, खेत को भुरभुरा भी कर देता है, साथ में बुआई भी करता है, साथ में पाटा भी चलता रहता है। तो यूं हम कह सकते हैं कि किसान भाई अगर हैप्पी सीडर के अलावा अगर सुपर सीडर का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपकी पूरी तरह से खेत की बुआई जुताई का जो भी खर्चा आता है वो लगभग आपका 75% आपका कम हो जाता है और प्रणाली का भी प्रबंधन हो जाता है और उचित प्रकार से मृदा स्वस्थ आगामी वर्षों के लिए बनी रहती है। रियल 99 न्यूज, हम दिखाएंगे सच।